स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सेहतवार का पार्क रोड स्थित बंगला नंबर 4 को खाली किए जाने के संबंध में तनुज जालान ने मीडिया में आ रही अपूर्ण, असत्य व भ्रामक सूचनाओं के संबंध में ऑकलैंड कमर्शियल कंपनी की ओर से प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि हम निदेशक गण दस्तावेजी प्रमाणों के सत्य वास्तविक तथ्य मीडिया के सामने रखना चाहते हैं ताकि मीडिया व उसके जरिए जनमानस को सही तथ्यों की जानकारी हो सके। पार्क रोड स्थित बंगला नंबर 4 की भूमि वर्ष 1999 व 2003 में शासन के नजुल भूमि फ्री होल्ड नीति के तहत अवधेश श्रीवास्तव तथा ऑकलैंड कमर्शियल कंपनी बजरिए श्री समीर कुमार अग्रवाल के पक्ष में फ्री होल्ड हुई थी। उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में कई अन्य नजुल की भूमि को भी इस नीति के तहत फ्री होल्ड किया गया था। इस बंगले मेरा नाम तनुज जालान है। मैं इस कंपनी ऑकलैंड कमर्शियल कंपनी का एक डायरेक्टर हूँ। ये ज़मीन हमने 1999 में और 2003 में नजुल नीति के थ्रू खरीदा था। रजिस्ट्री हुआ था, डीएम ने हमें रजिस्ट्री किया था। उसके बाद ये मुकदमा हम उस समय केदारनाथ सिंह जी इसमें किराएदार थे, किराएदार के रूप में थे। तो हमने उस समय उनसे बात की थी कि ये ज़मीन आप खाली कर दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ले लीजिए, हम खाली कर देंगे। तो हमने ले लिया। फिर बाद में उनसे हमने वार्ता की, तो वार्ता में फिर ये हुआ कि आज खाली कर देंगे, कल खाली कर देंगे। ये चलता रहा, काफ़ी दिनों तक चलता रहा। और जब काफ़ी दिनों तक उन्होंने नहीं खाली किया, यहाँ बगल में एक प्रोफेसर भी रहते थे, आधी ज़मीन में प्रोफेसर रहते थे, उन्होंने शाह जी रहते थे, उन्होंने 2008 में ये ज़मीन खाली करके वो अपना चले गए थे। ज़मीन प्राइवेट है। ये ज़मीन जो है राजेश जी या उनके बच्चों की तो थी नहीं, वो किराएदारी पे ज़मीन में थे। तो पहली बात तो उन्हें स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की प्रतिमा इस ज़मीन पे लगाना ही नहीं चाहिए था। ये ज़मीन जब उनकी थी नहीं, वो एक किराएदार थे, तो इस ज़मीन पे जब 2012 में वो इस ज़मीन पे प्रतिमा लगा रहे थे, तो हम लोग ने ऑब्जेक्शन भी रेज किया था। हम लोग ने प्रशासन को चिट्ठी भी दिया था कि यहाँ ये ज़मीन प्राइवेट है, इसमें कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो इस पर प्रतिमा ना लगी जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं लगाएंगे। विभाग के लोग आके यहाँ देख के गए थे, तो उस समय तक उन्होंने प्रतिमा नहीं लगा दी। फिर बाद में उन्होंने छल पूर्वक इसमें प्रतिमा लगा ली और वो लगी रही। तो हम लोग अपने मुकदमा पहले लोअर कोर्ट से जीते, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। फरवरी 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हमारे फेवर में ऑर्डर किया और इनसे पूछा कि ये आप जगह कब तक खाली कर देंगे। तो उनके वकील ने इन्हें 1 साल का समय माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांगा, जिसका हमने खंडन भी नहीं किया। ठीक है, 1 साल इनको समय मिल रहा है, तो 1 साल के अंदर खाली कर दें। और इनको 1 साल 28 फरवरी 2025 तक का समय मिला और खाली करने का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय फरवरी 2024 में इनसे कहा था कि आप लोग एक एफिडेविट फाइल कर दे 2 हफ्ते के अंदर कि आप इसको 1 साल के अंदर खाली कर देंगे। इन्होंने एफिडेविट भी फाइल कर दिया लिख के कि हम 1 साल के अंदर खाली कर देंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं से पूछ के 1 साल का समय दिया था। तो एफिडेविट फाइल कर दिया। जब समय आया फरवरी 2025, तो हमने इनसे कहा कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने के लिए आपसे खाली कर दिए, पर ये टाल मटोल करते रहते थे, खाली नहीं करते थे। तो खाली नहीं करते, फिर हमने कंटेम्प्ट रेज किया। कंटेम्प्ट में भी ये झूठ सच लिख रहे थे कि कंटेम्प्ट में हमने खाली कर दिया है, हमने पोजीशन नहीं इन्हें दे रहे हैं, ये ले नहीं रहे पोजीशन आके। जबकि हम 1 आध 2 बार आए भी यहाँ इनके पास पोजीशन लेने की, इनसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, लेकिन ये जगह खाली इलीगली इन्होंने यहाँ बहुत सारे दुकानदारों को केदारनाथ सिंह जी के देहांत के बाद 2012 के बाद इन्होंने यहाँ दुकानें बसा ली, उनसे इलीगली किराए वसूलते थे ये। तो ये सब इलीगल काम ये खाली करके देनी है। तो हमने इनसे राजेश जी से बात की थी, उन्होंने साफ कहा था कि अभी हम लोग शिफ्ट हो जा रहे हैं, आगे हम उपयोग जगह देख के हम अपने पिताजी की मूर्ति भी वहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। अब वो तो राजेश हटेगी तो है ही है, जो कि जमीन तो उनकी नहीं है। तो उन्होंने राजेश जी ने हमने आश्वासन दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें आश्वासन दिया है कि हम अपने स्वेच्छा से अपने आप जब तक हमें जगह नहीं मिल जाती तब तक हम हटाएंगे। अब नहीं हटाएंगे तो आगे देखा जाएगा, जैसे हमारे वकील हैं, जैसे जो होगा शासन, जैसे शासन में जैसा होगा भैया यादें जुटी हुई, आपका कहना ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज उनको ये मूर्ति, अगर आज ये उनकी प्राइवेट लैंड, हमारी लैंड उनकी तो थी नहीं, लैंड तो हमारी थी,
तो उन्हें ये मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं करनी। और मैं उनको कॉर्पोरेट तो कर ही रहा हूँ, उन्हें बोला मुझे कुछ समय दे दीजिए, हम समय देख के, जगह अनुकूल देख के, हम अब एक जगह वो करके अपनी माननीय केदारनाथ, स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की मूर्ति हम शिफ्ट कर लेंगे। मैं तनुज जलान हूँ, ऑकलैंड कमर्शियल कंपनी का डायरेक्टर हूँ। हाँ बताएं। हाँ, हमें कुछ लोग धमकियाँ दे रहे हैं, हमें कुछ लोग जो हैं, हमें जब ये ज़मीन खाली आ रही थी तो खाली करने के समय उनका फ़ोन आया कि ये आप ये, हाँ, जीएन सिंह जी का फ़ोन आया था, पूर्व विधायक जीएन सिंह जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कुछ डिमांड की, हमने उस डिमांड को बोला कि हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने यह कहा कि अगर आप ये डिमांड हमारी पूरी नहीं करेंगे तो खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। तो हमने जो, हाँ, जब डिमांड कुछ पैसे की थी, उन्होंने कुछ पैसा मांगा था। अब अमाउंट मत खुलवाइए, जो उन्होंने कुछ पैसों की डिमांड की थी, उस पैसे को हम देने से इनकार कर दिए कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने बोला फिर आप इसकी खामियाजा भुगतिएगा, सहतवाद समाज आपसे निपटेगा। तो मैं ठीक है, हम सही हैं, हम गलत नहीं है, तो हमको क्या डर है। फ़ोन पे, उन्होंने फ़ोन पे दी थी और उनके कुछ लोगों ने भी फ़ोन करके बोला था। नहीं, हम एसएसपी साहब को आज चिट्ठी दे रहे हैं, हम बना के लेटर दे रहे हैं, आज उनको एसएसपी साहब को इसकी सूचना देंगे। हम धमकी हमको 2-3 दिन पहले मिली।